हेलो स्टूडेंट, मैं हूं करण कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोग के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हुए हैं। टॉपिक है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब जोड़ और घटा के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट की कमजोरी होती है जब हम लोग भिन्न का जोड़ या किसी भी सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि माइनस प्लस में स्टूडेंट फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस टाइप से ये प्रॉब्लम्स हम बच सकते हैं, किस टाइप से हम ये प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मेरे साथ बने रहिएगा। आज ये पक्का है कि आज ये इस वीडियो में आपका ये कमजोरी दूर हो जाएगी, ये मेरा 100% गारंटी है। थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि देखिए, जब समान चिन्ह का आपको कोई पूछे, समान चिन्ह, जैसे मान लीजिए हमको कोई पूछ रहा है प्लस और प्लस, तो बच्चा घबरा करके जवाब दे देते हैं सर माइनस हो गया, ये तो गलत हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हमको ध्यान से, अगर हमको कंसंट्रेट करके अगर हम सुने तो हम इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे प्लस और प्लस, देखिए चिन्ह हमको समान पूछ रहा है ना, प्लस और प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। देखिएगा, अगर जो चिन्ह आपको एक ही चिन्ह को वो दो बार पूछ रहे हैं तो हम उसको आसानी से कर देंगे वो प्लस है। जैसे देखिए प्लस और प्लस, मतलब कि साइन देख लीजिए, एक ही साइन को दो बार रिपीटिंग कर रहे हैं ना, प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे वो प्लस। फिर से देखिए माइनस और माइनस, एक ही साइन को दो बार रिपीटिंग कर रहे हैं, माइनस और माइनस, तो हम प्लस कर देंगे। अब जैसे आपको अलग अलग साउंड मिले, प्लस और माइनस, दो साउंड, मतलब कि दो चिन्ह अलग अलग आपसे बात हो रही है ना, प्लस और माइनस, जो प्लस और माइनस आसानी से, उसको हम आसानी से क्या कर देंगे वो माइनस होगा। या आपको उल्टा भी पूछ दे माइनस और प्लस क्या होगा, तो वो भी हम उसको क्या कर देंगे, वो माइनस होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर तब पर भी आप नहीं समझ पाए तो हम आपके लिए एक और भी उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिएगा, जैसे स्टूडेंट देखिए ये क्या है, आप भी देख रहे हैं ये बल्ब होगा। तो देखिए इसमें भी दो वस्तु है, जैसे कि समान है, ये भी बल्ब है और ये भी बल्ब है। जब समान जाति बोले, जब समान जात करे तो हम उसको आसानी से क्या कर देंगे, प्लस होगा। जैसे देख लीजिए बल्ब और बल्ब, तो ये दो बल्ब है तो हम इसको आसानी से क्या कर देंगे प्लस हो गया। जैसे आपको कोई पूछ दे, इसमें देखिए ये क्या है, ये दोनों स्केच है, देखिएगा ये भी दोनों क्या है स्केच है, देखिए ये दोनों ही एक ही वस्तु है। जैसे देखिएगा इसमें अभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है स्केच है। इसमें भी देख ले, जैसे हम लोग अभी बोले, अभी हम जस्ट बताए हैं कि बल्ब और बल्ब जब समान आपसे पूछा जाए तो हम उसको आसानी से कहेंगे वो क्या होगा प्लस होगा। जैसे आपको अलग अलग चीज पूछ रहा हो तो हम उसको क्या कर देंगे वो माइनस होगा। जैसे आपको मान लीजिए ये बल्ब है और ये स्केच है, एक ही वस्तु तो नहीं मिल रहा, ये अलग है और ये अलग है, जैसे आपको अलग पूछे तो स्टूडेंट हम उसको आसानी से क्या कर देंगे वो माइनस होगा। तो एक बार और एक छोटा सा हम आपको समझा रहे हैं। देखिए देखिए समान चिन्ह पूछ रहा है प्लस और प्लस, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस, देखिए एक ही चिन्ह को रिपीटिंग हो रहा है, माइनस और माइनस क्या हो रहा है प्लस, प्लस और माइनस, माइनस हो रही है, फिर माइनस और प्लस माइनस हो रही है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आप लोग इस चिन्ह को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने से पक्का है कि आप लोग ये प्लस और माइनस से रिलेटेड आपका जो जितना भी प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए सबसे पहला सवाल ये रहा कि इसमें जो दिया हुआ है, तो सबसे पहला नंबर हमको इसके ये जितना भी संख्या दिया हुआ है इसके आगे हमको पहचान करना पड़ेगा कि इसके आगे किस चीज का जो है ना साइन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अगर जो हम जान जाए कि इसके आगे में किस चीज का साइन है तो हम आसानी से और भी ज्यादा ये सवाल को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसका क्या होता है साइन आगे इधर होता है, कि आगे आप लोग इधर नहीं देखेगा, इसका साइन इधर होता है, तो इसके आगे जो इधर आ गया, इधर बोलिएगा सर जी इधर तो कुछ होगा साइन ही नहीं है, तब पर भी नहीं है। तो अभी देखिए समझिए हम अभी बताएंगे। जैसे इसके आगे में किसी चीज का भी साइन दिया हुआ नहीं है, और इसके आगे अभी क्या है सर, बोलिएगा सर इसके आगे तो अभी प्लस दिया हुआ है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी
प्लस है और इसके आगे क्या है माइनस। तो स्टूडेंट कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, जब कोई पूछ देते हैं कि बताओ 6 के आगे किस चीज का साइन है, तो स्टूडेंट उधर देख करके मतलब कि आगे की तरफ देख करके हमको जवाब दे देते हैं कि सर वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पूछ देता है इसके आगे किस चीज का साइन दिया हुआ, तो बोल देंगे वो आसानी सर प्लस है। लेकिन ऐसा होता नहीं, कि जिस कारण जो है ना स्टूडेंट मैक्सिमम फंस जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम को आज देखिए थोड़ा ध्यान से। जब आपको कोई पूछ दे कि बताओ इसके आगे साइन क्या है, तो इसके आगे इधर देखा जाता है, तो बोलना है कि सर इधर तो कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस का साइन। और इसके आगे क्या है, तो इधर देख करके हमको जवाब देना क्या है प्लस। और देखिए इसकी इस संख्या का आगे किस चीज का साइन है माइनस, और इस संख्या का आगे क्या चीज है साइन प्लस, और इसके आगे क्या है माइनस। तो स्टूडेंट देखिए, अगर तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर अभी भी साइन आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। थोड़ा देखिए, आप देखिए इसके आगे किस चीज का साइन है, तो अभी हम जस्ट बताएं क्या है प्लस। तो हम प्लस दे करके अब बताइए प्लस किस किस संख्या का आगे में, तो अब बताइएगा सर 6 का आगे में है, 5 का आगे में है और 8 का आगे में। सबसे पहला नंबर हम इस संख्या को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जोड़िए, देखिए कितना होता है 6 और 5 कितना होता है 11। 11 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम प्लस वाला को साइन को हम ऐड कर चुके हैं, तो प्लस वाला का कार्य खत्म हो चुकी है। अब कौन सा साइन बचा हुआ है माइनस वाला, तो अब हम माइनस दे देंगे। तो स्टूडेंट आप देखिएगा माइनस किसके किसके आगे में, तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं सर 6 के आगे में है, फिर 6 के आगे में है, तो हम इस दोनों को भी ऐड करेंगे। 6 और 6 कितना हो जाता है 12 12। तो देखिए आप इसको घटा लेते हैं, 19 में से 12 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 7। तो स्टूडेंट देख लीजिए ये दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम बोल सकते हैं सर 19 है, तो 19 का आगे जब प्लस है तो यहाँ प्लस का ही साइन रह जाता है। तो इस स्टूडेंट देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर जो कहीं इस टाइप से माइनस और माइनस रहते हैं तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं कि सर माइनस माइनस तो यहाँ 4 में 4 गया तो 0 हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यही प्रॉब्लम को हम यहाँ दूर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दे -4 12 6 8 6 10। जैसे देखिए ये सवाल है, तो स्टूडेंट बताइएगा इसके आगे में किस चीज का साइन दिया हुआ है माइनस का, इस संख्या आगे में किस चीज का साइन है प्लस का, इस संख्या का आगे में माइनस का, इस संख्या का आगे में प्लस का, इस संख्या का आगे में माइनस का, और इस संख्या का आगे में प्लस का। तो इसमें देखिए सबसे पहला संख्या में हम ये देखेंगे कि इसके आगे किस चीज का साइन है, तो सर बोलिएगा क्या है इसके आगे में माइनस का साइन, तो सबसे पहला नंबर हम माइनस दे देंगे। तो माइनस देखिए किस किस संख्या के आगे में है, तो बताइए 4 के आगे में है, 6 के आगे में है और फिर 6 के आगे में, तो ये तीनों आप ऐड कर लीजिए। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, अब 12 4 कितना 4 कितना हो जाएगा 16। तो इसमें देखिए यहाँ माइनस का संख्या का काम हम कर लिए, अब बच गया क्या प्लस का। अब देखिए प्लस किसके किसके आगे में, अब जो माइनस का काम हो गया हम उसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब देखिए प्लस किसके किसके आगे में 12 का आगे में, 8 का आगे में और 10 का आगे में, तो ये तीनों को जोड़ लीजिए। 12 10 कितना हो जाता है 22, अब 22 8 कितना 30, तो हम यहाँ देख लीजिए हम 30 लिखे। अब देख लीजिए, अब यहाँ से हमको पता कीजिए इसके आगे में माइनस का साइन है, इसके आगे में प्लस, देख लीजिए साइन अलग अलग हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट बोलेगा सर 16 में से 30 घटेगा नहीं, बात सही है 16 में से 30 नहीं घटा, बट लेकिन 30 में तो 16 घटेगा। तो चलिए पहले हम घटा लेते हैं बाद में पता है। तो 30 में से अगर हम 16 घटा लेते हैं, इससे 1 रुपया, तो 10 10 में से गया 4, यहाँ बच गया 2 2 में से गया 1, तो कितना बच गया 14। आप ये दोनों में से देखेंगे कौन सा संख्या बड़ी है, तो बोलना क्या है 30, तो 30 का आगे में प्लस है, तो इसीलिए हम इस संख्या का आगे में क्या पड़ जाएगा प्लस पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा प्लस जो है ना अधिकतम नुका हुआ रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। जनरली हम आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे प्लस का प्रयोग दे रहे हैं कि आप समझ सके अच्छा से। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट सवाल। आप तो ये बोलिएगा सर छोटा छोटा सवाल आप आसानी से बना दिए, इससे आप चलिए थोड़ा सा हार्ड देख लेते हैं।
चलिए स्टूडेंट हम ये भी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप फिर से बताइए इसके आगे में किस चीज का संख्या है, प्लस का, और इस संख्या के आगे में भी प्लस है और इस संख्या के आगे में भी प्लस है। तो सबसे पहला नंबर हम इस तीनों को ही ऐड कर लेंगे। तो देखिए 114, फिर कितना है 10, फिर कितना है 4, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 1 1 2 और 1 कितना हो गया 128। तब हम सिंपली क्या देंगे, प्लस का क्रिया काम कर लिए, अब बच गया माइनस का। तो बताइए माइनस किसके किसके आगे में है, तो बताइएगा 55 का आगे में है और 8 का। तो ये दोनों को भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 के 3 बाकी 1, 5 1 6। तो स्टूडेंट देखिए फिर से यहाँ देखिए प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह पूछ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाती है माइनस। तो घटाइए 128 में से 63 को हम माइनस कर देंगे, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ बच गया 12, 12 में से 6 गया 6, तो ये कितना हो रहा है 65। अब देखिए 65 हो गया। अब ये दोनों में से कौन सा संख्या बड़ी है 128, तो इसके आगे में प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसके आगे में किस चीज का साइन है, तो बताइएगा सर माइनस है। तो सबसे पहला नंबर माइनस हम दे देंगे। माइनस किस किस संख्या का आगे में है, 22 का आगे में है और 40 का आगे में है। तो पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए 22 और 40, 22 और 40 को जोड़ने पर 2 6, ये कितना हो रहा है 62। माइनस का क्रिया हो गया। अब देखिए प्लस किसके किसके आगे में, इस संख्या के आगे में है, इस संख्या के आगे में और इस संख्या के आगे में। ये तीनों को फिर हम ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 140, अब फिर हो जाएगा 55, अब फिर हो जाएगा 4, तो ये होगा 5 4 9, फिर 5 4 9, फिर 1, तो कितना हो रहा है 199। अब स्टूडेंट देख लीजिए फिर यहाँ पर हम आसानी से क्या कर देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाती है माइनस प्लस माइनस। तो अब यहाँ फिर हम घटा देंगे, 199 में से 62 घटा देंगे, तो 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया रिमाइंडर 1, तो इतना जो है ना ये 7। अब इसमें देख लीजिए ये दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है 199, तो इसके आगे में प्लस का साइन है, तो स्टूडेंट हम यहाँ प्लस दे देंगे। यही हो गया मेरा आंसर। उम्मीद है कि ये वीडियो हमारा आपको पसंद हुआ होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप